अभी हमने पहला भाग देखा अव्यक्त मुरली का कल रात में, उसके आगे का देखते हैं। सार था मुरली का सार, स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंद की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विथ ऑनर बनना है। तर विधी काय सांगितलं, करायचं काय? तीव्र गतीने परिवर्तन करायचं। जे बाबा सांगतोय तसं आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन करायचं आहे आपल्याला। त्याची स्पीड आता वाढवायची आहे। कोणत्या आधाराने, कशामुळे परिवर्तन होईल? स्मृती स्वरूप अनुभवी मूर्त, सोचता स्वरूप नहीं। बाबा ने कहा हम सोच रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, या बाबा ने जो भी पॉइंट्स दिए उसका सिर्फ विचार कर रहे हैं हम, वो नहीं। त्याचं प्रैक्टिकल आपल्यामध्ये झालं पाहिजे। स्मृति स्वरूप, वो स्थिति में टिक जाना है और अनुभवी मूर्त बनकर फिर वो इस विधि से सेकंड में हम तीव्र परिवर्तन करेंगे, तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे आणि रिझल्ट त्याचे काय येईल? पास विथ ऑनर, सन्मानासहित या बाबांच्या परीक्षेमध्ये, मायेच्या परीक्षेमध्ये आणि आपल्या हिशोबाच्या परीक्षेमध्ये आपण पास हो सन्मानासहित। तो स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन करके पास विथ ऑनर बनना है। पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। ज्ञान तर सगळं मिळालं, काय करायचंय काय नाही करायचंय, देवता बनण्यासाठी कोणते दिव्य गुण धारण करायचे, कसं श्रीमतवरती चालायचंय, सगळं माहिती झालेलं आहे। बाबा म्हणताय लेकिन कर नहीं पाते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जो करना है वो नहीं होता है। क्यों? बाबा म्हणताय परिवर्तन करने की शक्ति कम है। परिवर्तन करण्याची शक्ती, परिवर्तन करण्याची शक्ती केव्हा येईल आपल्यामध्ये? जेव्हा सगळ्यात आधी आपल्यामध्ये जानिव निर्माण हुई, मतलब उसको कहते हैं महसूसता की शक्ति। जब हमें महसूस होगा कि मुझे ये परिवर्तन लाना है तो हम परिवर्तन करेंगे। पहली बात तो वो है कि हमें पहले तो महसूस होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। म्हणजे फक्त ज्ञान मिळालं ते नाही, पण मला आता असं करायचं आहे हे पक्क झालं पाहिजे, ती जाणीव झाली पाहिजे। मग त्याच्या पुढची स्टेप असते परिवर्तन शक्ति। तो परिवर्तन शक्ति के पहले हमें चाहिए महसूसता की शक्ति। जर आपल्याला जाणीवच नाही की काहीतरी चुकतंय तर मग कसं परिवर्तन होईल? मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी है, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। बाबा म्हणता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं आणि त्यांना परिवर्तन करायच्या शक्तीवरती भाषण करायचं सांगितलं तर खूप चांगल्या प्रकारे करतील। कोणी आलं तर त्याला त्याच्या जीवनामध्ये त्यांनी काय परिवर्तन करायला पाहिजे, बाबा म्हणतात खूप चांगल्या प्रकारे सांगतात। बदल लो, क्या बड़ी बात है, थोडंसं तुम्ही बदलून घ्या। लेकिन दूसरों को समझाते, खुद को नहीं समझाते कि मुझे भी बदलना है। कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा म्हणते दुसऱ्यांना समजवण्यामध्ये हुशार आहे की थोडंसं बदलून घ्या, काय फरक पड़तो तरी, से समझाते हैं सबको। तो बाबा कह रहे ऐसा अपने आप को भी समझाना चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं समझाएंगे तो परिवर्तन नहीं हो सकता है हमारे अंदर। हमें परिवर्तित होके देवता बनना है, तो देवताई क्वालिटी का परिवर्तन हमारे अंदर हमको लाना है। बाबा कहते हैं वो देवताई क्वालिटी क्या है, देवताई कैसे रहते थे, सब पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है।
तो लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? दूसरों को समजाने में हुशार आहे, लेकिन स्वयं में आणि कोणतं परिवर्तन करायचं हे दुनियावाल्यांसारखे तर आपण नाहीच आहे. आपल्याला एवढं त्यांच्यासारखे खराब लक्षण आपल्यामध्ये नाहीये. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हेगार आहेत दुनियेमध्ये. हम वैसे तो है ही नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए बाबा ने हमको चुना है. लेकिन बाबा परिवर्तन कौन सा चाहता है? इनके जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, मम्मा ने जो करके दिखाया, हमारी बड़ी दादियों ने जो करके दिखाया, वैसा करना है हमको. ती हाय लेवल, त्या हाय लेवलचं परिवर्तनाची गोष्ट बाबा करतोय. कि आपण बिगड़लेले आणि खराब है, आपल्याला चांगलं, ऐसा नहीं. जो भी कुछ हमारे अंदर बचा है उसको हमें निकालना है. जो आपल्या देवता बनण्यामध्ये विघ्न आहे ते काढायचं, ते बदलायचं है आपल्याला. वो उसकी बात बाबा कह रहा है. बाकी बाबा तो हमको इतना ऊंचा उठा देता है, इतना रोज नमस्ते करता है, हमारी महिमा करता है, क्योंकि वो हमारा फाइनल जानता है, फाइनल रिजल्ट जानता है. उसको पता है ये बदल जाएंगे, पण तो पुरुषार्थ करून घेतोय आपल्याकडून की आपल्याला देवतासारखं बनण्यामध्ये जे काही विघ्न आहे त्याला आता मागे टाकायचं आहे, ते बदलून टाकायचं आहे आपल्याला. तो वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए. तो बाबा म्हणता है अभी कर लेंगे, देख लेंगे, वो समय गया. अभी हमको देवता बनना है, अंतिम समय है, फाइनल का समय आ गया है. 2006 की मुरली है, 2006 में बाबा ने कहा था, और उसके बाद अभी 19 साल पूरे हो गए हैं उस मुरली को. और बाबा ने उसी समय का इशारा दिया था कि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी तो समय आ गया है. अभी तो आता तर त्यावेळेला तरी तितकं चित्र दिसत नसेल, आता तर क्लियर आहे सगळं कि अभी अंतिम समय बिल्कुल आ गया है. करुणा भाई जो हमारे अभी महासचिव है ब्रह्मा कुमारीज के, परसों बोल रहे थे बाबा मिलन के दिन सुबह के क्लास में कि आप ये समझते होंगे 2036 में आएगा, नई दुनिया आएगी, तब तक हमको समय है 10 साल का. 10 साल बिल्कुल भी नहीं है. वो वहाँ की स्टेज से ऐसे बोलना बहुत बड़ी बात होती है की आपण जाहीर सांगतोय सगळ्यांना की आता 10 वर्ष म्हणजे तसे नहीं राहिलेले. 10 साल के बाद तो वो आएगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा, हमें आना है उस समय. लेकिन बीच में जो समय है उसकी तैयारी का, वो 2-4-5 साल चलेगा. और उसके पहले ये महापरिवर्तन की बहुत बड़ी प्रक्रिया चलने वाली. आणि एकदा ते सुरू झालं, असं नाही की रात्री काहीच नव्हतं सकाळी सगळं संपलं, असं नाही होणार आहे. ही प्रक्रिया चालेल आणि तो जो हलचलचा टाइम असेल त्यावेळेला आपल्याला काहीच करता येणार नाही. म्हणून आता थोडी स्थिरता आहे त्या मानाने. एक आज होतं आहे, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी दुसरी काहीतरी बातमी येते, एका वेळेला 1000 बातमी येतील आपल्याकडे. त्यावेळेला काहीच नाही करू शकणार आपण. जो भी करना है, जो परिवर्तन करना है, जो पुरुषार्थ करना है, जो श्रीमत पर चलना है, वो अभी ही समय है. ये अभी का समय, अभी ये 2025 के 15 दिन और आने वाला साल ऐसे पकड़ना है हमने कि उस समय तक हमारी संपन्न स्थिति हो जानी चाहिए. इसलिए अभी थोड़ा भी हमारे पास समय नहीं है व्यर्थ गंवाने का. परिवर्तन के लिए तुरंत परिवर्तन करना है, वेटिंग नहीं आता. तो बाबा कह रहे हैं अभी परिवर्तन, समय को देखते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए. सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए. क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो. उसी पर बाबा बार बार आ रहा है. कल हमने पूरा देखा उसके बारे में कि हमें स्वरूप बनना है. बाबा कहते परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? माहिती सगळं आहे, क्योंकि सोचते हो हाँ परिवर्तन होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है. म्हणजे काही ना काही पर्सेंटेजमध्ये आपल्यामध्ये परिवर्तन तर झालेलं आहे. बाबांचं बनण्याच्या आधीचे आपण आणि आत्ताचे आपण खूप मोठा बदल आहे. पण आता बाबा म्हणतात थोडंफार पण आता ठेवायचं नाही. सोचते हैं ये बदलना चाहिए, ये मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए. तो बाबा कह रहे उसका स्वरूप बन जाओ. जो विचार, जो संकल्प तुमच्या मनामध्ये येतोय की मला असं बनायचंय, माझ्यामध्ये हे नाही पाहिजे, तुरंत उसको एक्टिव कर लेना अंदर, उस स्थिति में टिक जाओ.
मुझे शांत स्वरूप रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे अचल अडोल स्थिति में रहना है, बस सोचना नहीं। बाबा कह रहे उसका अनुभव करते जाओ, अनुभवों को बढ़ाते जाओ। तो सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। रिजल्ट सुना रहे बाबा कि दिन भर में सोचना स्वरूप बन जाते हो, सोचते हो ये करना है, ये करना है, अच्छा अच्छा सोचते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको बुद्धि में क्लियर रखते हुए शक्तिशाली स्थिति कम रहती है। तो उसको अभी हमको बढ़ाना है। अभी बाबा कह रहे तीव्र गति का समय है, आता स्पीड वाढवायचा समय, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। ऐसे ही ढीले ढाला चलेंगे तो फिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अंत आ गया है। अभी साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है, ये चल रहे कर रहे देख रहे हो जाएगा, नहीं। साधारण पुरुषार्थी तो बहुत है फिर दुनिया में, लेकिन जिनको राजा बनना है, जिनको ऊंचा, जिनकी बुद्धी में ऊंचा लक्ष्य है, खूप वरच्या लेवलचं भाग्य बनवायचं आहे, 5000 वर्षाचं, सतयुगामध्ये पहिल्या जन्मामध्ये यायचं आहे, पहिल्या जन्मामध्ये ही श्रेष्ठ लेवलवरती राहायचं है, राधा कृष्ण के साथ में रहना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में साथ में रहना है, उनको अभी साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र गति वाला पुरुषार्थ। आणि करायचंच आहे, जायचंच आहे सतयुगामध्ये, तो वरच्या लेवलला का बरं नाही जायचं आपण? बाबा ने हमको चुन लिया है, बहुत बड़ा भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी, क्यों अच्छा भाग्य नहीं लिखना है फिर? काबर कमी, काबर मागे राहायचं अपन? तो साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं, सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ म्हणजे बाबाने जे सांगितलं आपल्याला काल की स्मृति स्वरूप का महत्व ये है कि आपको तुरंत शक्ति महसूस होगी, आणि फक्त आपण विचार करतोय मी आत्मा, मी शांत स्वरूप, तर मग दुसरे व्यर्थ व्यर्थ पण येत जातील त्याच्यामध्ये। लेकिन मैं हूँ प्रॅक्टिकल मध्ये, मी आहे, मी शांत स्वरूप आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे, ते बघायचं, बुद्धीच्या द्वारे बघायचं, अनुभवामध्ये आणायचं। तो 1 सेकंड में जब हम ये स्मृति ला लेते हैं अपने अंदर, उसको फिट कर लेते हैं, तो क्या होगा? सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएंगे। सेकंड में निर्विकल्प, सेकंड में विकारी संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे और व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं और विकारों के संकल्प भी बंद हो जाएंगे। कब? जब हम स्मृति स्वरूप द्वारा बिल्कुल उस अवस्था में टिक जाएंगे की मीच तो आहे, ज्याची बाबा इतिहास सांगतोय, ज्याची बाबा कहाणी सांगतोय, तोच तर मी आत्मा आहे। सतयुगामध्ये माझे महल दाखवलेले बाबांनी शिडीमध्ये, मैं वो हूँ, बनना है करना है नहीं, मैं वो हूँ। फक्त मग आपण जेव्हा असं म्हणायला लागू, जेव्हा आपलं प्रॅक्टिकलमध्ये तशी स्थिती ऑटोमॅटिक व्हायला सुरुवात होईल। तो क्यों बाबा कह रही 1 सेकंड में क्यों करना है परिवर्तन? परिवर्तन की स्पीड क्यों बढ़ानी है? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। बाबा म्हणतात तुम्हाला ही समाप्ती जवळ आणायची, तुमच्यासाठी थांबलेलं आहे, तुम्ही निमित्त आहे। विनाशाला वेळ लागणार नाहीये, सगळं रेडी आहे, टोटली सगळं रेडी आहे। ज्या ज्या गोष्टींनी या दुनियेचं महापरिवर्तन व्हायचंय, विनाश व्हायचंय, सगळे तयार आहे। जे निमित्त बनणार आहे मेन, ते तयार झाले पाहिजे। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। समय का महत्व हमको पता चल गया है, संगम युग का महत्व बाबा बार बार हमको पक्का कराता है। यहाँ एक हमारे कदम कदम में पदम समाया हुआ है, 1 करो और पदम गुना पाओ। जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं हम अच्छा, तो उसका रिटर्न हमको मिलता है 1 का पदम गुना। तो बाबा म्हणता है हे जसं बुद्धीमध्ये आहे कि हम 1 करेंगे लाख पाएंगे, 1 करेंगे पदम पाएंगे, ये जैसा बुद्धि में है, वैसा गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। वेस्ट कुठे जाता है, लीकेज का है, म्हणून तो बाबा म्हणतात चार्ट रखो अपना। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, मन बुद्धि कहाँ जा रही है, ये दिन भर में चेक करो।
तो गंवाने का हमें समझ में आएगा कि समय वेस्ट कहाँ जा रहा है और मुझे तो एक एक सेकंड सफल करना है। मैं किसी के साथ बातचीत भी कर रहा हूँ, वो भी सफल करना है, बाबा की याद में उनके साथ बातचीत करनी है, बाबा के ज्ञान के रत्न उनको देने हैं। कहाँ वेस्ट जा रहा है समय? हम अपना कामकाज करते तब तो बाबा की छत्र छाया में रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी से फोन पर बातचीत चल रही है, बाबा की याद में उनको आत्मा देखते हुए, वाइब्रेशन देते हुए अगर हम करेंगे तो वेस्ट नहीं है वो समय, उस समय को भी हम सफल कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं गंवाने का भी बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गंवाते भी तो हो या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। हाँ या ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड लगता है। आज मुरलीला जायचं की नाही जायचं? 1 सेकंड, 1 सेकंड में विचार है नहीं जाऊ दे आजचे दिवस, हे काम है अर्जंट, बस 1 सेकंड में निर्णय ले लेते हम। वही सेकंड हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं कि काम हम बाद में करेंगे, पहले मुरली सुनेंगे। हाँ या ना? 1 से, क्योंकि बात फिर हम कर्म में आ जाते हैं। संकल्प करना है, मन से अच्छा संकल्प करना है। तो परिवर्तन के लिए बाबा कहते 1 सेकंड लगता है सिर्फ। जर आपण विचार केला असता नाही जायचंय तर मुरली मिस झाली असती, बाबा मिलनची मुरली मिस झाली असती, बऱ्याच जणांची रात्री झाली बाबा मिलनची मुरली, क्योंकि 1 सेकंड नहीं जाना है, निर्णय लिया। तो बाबा कह रहे हैं हाँ या ना, पता है आपको क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, अभी क्या करने से क्या मिलने वाला है। तो जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ती इतनी फास्ट चाहिए। तसंच बाबा म्हणतात निर्णय घ्यायला जसं 1 सेकंड लागतो तसं परिवर्तन व्हायला पण 1 सेकंड लागला पाहिजे। ये करना है, ये नहीं करना है, ये बराबर है, ये गलत है, समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रॅक्टिकल में लाना है। परिवर्तन कसं करायचं? बाबा म्हणतात सेकंदात 1-2 असतं निर्णय घ्यायला, 2 गोष्टी असतात, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो बाबा म्हणतात नहीं ठीक को बिंदी, नहीं ठीक को फुल स्टॉप लगा दो कि ये नहीं करना है, और ठीक को जे चांगलं आहे, जे योग्य आहे त्याला प्रॅक्टिकलमध्ये आणा, ठीक को प्रैक्टिकल में लेकर आओ। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ, अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। 3 बिंदी बाबा में बताते हैं, हमको भी पक्का है, पण वेळेवरती आठवलं पाहिजे। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो सेकंड की गति से। बहुत अपनी परिवर्तन की स्पीड को बढ़ाना है। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट की स्पीड होती है, सुपरसॉनिक काही आहेत विमानं वगैरे, त्यांची स्पीड पण खूप जास्त आहे, आत्म्याची स्पीड त्याच्यापेक्षा जास्त आहे। तो बाबा म्हणता है कि ऐसा आप बहुत बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो और आपने सोचा तो आप परिवर्तन कर सकते हो। साइंस वाले परिवर्तन कर देते हैं, खूप मोठं मशीन, खूप मोठं इंजिन, खूप मोठा कारखाना, एक बटन दाबलं तर चालू होऊन जातं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं आपके अंदर सारे स्विच है, जब जिसका बटन दबाना है दबा लो, परिवर्तन कि मुझे बस ये करना है, ये गलत है, ये नहीं करना है, उसको बंद और इसका बटन चालू कर दो, ये करना है। तो स्पीड बढ़ाओ, बाबा कह रहे हैं नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो सेकंड की गति से। ज्ञान है, ज्ञानी आत्माएं है, आता बाबा म्हणताय शक्ती प्राप्त करा। शक्तिशाली केव्हा हो आपण? जेव्हा बाबा जी सांगतोय त्याचा प्रैक्टिकल अनुभव करो, तो सेकंड की गति से। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये मिलन की मुरली में। इस बार बहुत अच्छी तरह से बाबा हमको पक्का करा रहा है कि ये 15 दिन में क्या करना है और अगला पूरा साल क्या करना है। बाबा ने कहा और मैंने किया, अभी मेरी मत नहीं चलानी है, हम अपनी मत पर चलकर देख लिया हमने, हम नीचे उतर गए, इस गंदी दुनिया में आकर पहुंचे हैं। अब बाबा की मत पर चलना है, मेरा मत बन मन बुद्धि से बाबा को समर्पित।
जैसा बाबा चलाए, जैसा बाबा कहे वैसा करना है, वो करने में पहला नंबर हमको लेना है, वैसा परिवर्तन हो जाना है, तो हमें पहला नंबर मिलेगा, हम पहले नंबर वालों के साथ में वहां पर रहेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे अभी समय अंत आ गया है, अभी सेकंड की गति से स्पीड वाला परिवर्तन करना है। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे ऐसा नहीं, कर लेंगे हो जाएगा नहीं, अब भी से पक्का कर लो कि बाबा ने कहा और मैंने किया, बाबा ने कहा ये सही है वही करना है, बाबा ने कहा ये गलत है उसको फुल स्टॉप। हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं, तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विथ ऑनर बनेंगे ना। लास्ट का पेपर तो सेकंड का आना है, मिनट का नहीं आना है। लास्ट का पेपर हमको पास होना है, उसमें पास विथ ऑनर बनना है। परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विथ ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विथ ऑनर, क्या लक्ष्य रखा आहे, कसं बनायचं आपल्याला, सन्मानासहित पास व्हायचं आहे, मेरिटमध्ये यायचं आहे। बाबांच्या या परीक्षेमध्ये, लक्ष्मीनारायण बनण्याच्या परीक्षेमध्ये मेरिटमध्ये यायचं आहे। कोणी कोणी विद्यार्थी असतात ते काय कसा अभ्यास करतात, मला बस पास व्हायचं आहे, पासिंग झाली पाहिजे, 35 मार्क मिळाले पाहिजे, कि बस पास झालो तो बस झालं, ऐसा अभ्यास करते हैं कुछ बच्चे, मतलब ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई की तरफ। जिसको मेरिट में आना है वो अपना थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गवाता है। बघायचं आहे, पण 10वी 12वी मध्ये जे मेरिट येतात मुलं, व्यर्थ जातच नाही त्यांचा वेळ, पूरा पढ़ाई पर फोकस रहता है उनका। तो अगर हमको मेरिट में आना, अगर पास होना है तो ठीक है जैसे चल रहा है, लेकिन हम बाबा के स्कूल में आए हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब हमें मेरिट में आना है। यहाँ पर नंबर 1 वालों के साथ हम दिखाई देने चाहिए, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो हम नंबर 1 वालों के साथ दिखाई दे, हाई लेवल में हम दिखाई दे सबको, क्योंकि रिजल्ट आउट होने वाले है सबके सामने। तो सम्मान के साथ पास होना है, तो उतना पुरुषार्थ, उतनी पढ़ाई, और चारों विषयों में हमको आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई, इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। तो अभी अभी हम अभ्यास करेंगे कि सारे विकारों के संकल्प, व्यर्थ संकल्प बंद कर देने हैं कुछ समय के लिए, एक बाप दूसरा न कोई, इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ जाना है, एक बाप दूसरा न कोई। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान हूँ, बाबा का लाडला बच्चा। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे देवता बनने के लिए चुना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता शरीर में विराजमान होकर नीचे उतर रहे हैं। आ गए हैं तपस्या भवन में।
अभी बाहर की सभी आवाज़ों से अपने आप को अलग करते हुए मन और बुद्धि से 2 मिनट के लिए बाबा के साथ में बैठ जाना है। बाबा तपस्या भवन में आ गए हैं। सामने बाप दादा का चित्र है। उस चित्र में बाप दादा स्वयं अवतरित हो गए हैं, विराजमान है सामने। अब मुझे एक ही संकल्प में स्थित रहना है, एक बाप दूसरा न कोई। शिव बाबा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठ गए हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। 2 मिनट इसी संकल्प में बैठना है, एक बाप दूसरा न कोई, और बाबा से दृष्टि लेते रहे। असंच दिवसभरामध्ये आपण प्रॅक्टिस करायची आणि जेव्हा जेव्हा तपस्या भवनमध्ये यायचे तेव्हा तेव्हा असाच अभ्यास करायचा। खूप सुंदर अनुभव, आपलं अनुभवांचं जो खजाना आहे आपलं वाढत जाईल। अच्छा, तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो याद प्यार में बाबा ने संपूर्ण मुरली का सार बता दिया कि हमें सदा स्मृती स्वरूप रहना है। जे जे आपले स्वमान आहे त्याच्यामध्ये पक्क टिकायचं आहे। स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसकी आत्मा हूँ। और बाबा के ज्ञान के पॉइंट की स्मृतियाँ, समय पर स्मृति, और जितना हम स्मृति में रहेंगे उतना हमारे अंदर शक्ति आएगी, शक्ति महसूस होगी, अनुभव बढ़ता जाएगा। और ऐसा श्रेष्ठ बच्चा हमें बनना है। स्मृति समर्थ स्वरूप और अनुभव स्वरूप, अनुभव की मूर्ति बन जाना है। और सदा जो शुभ सोचा वो तुरंत किया। शुभ संकल्प आला मनामध्ये, वेटिंग नाही, मुहूर्त नहीं बघायचा है त्याच्यासाठी। हर शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। शुभ सोचा तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व होता है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। मुझे बदलना है, बस झटक्यामध्ये बदलून घ्यायचं स्वतःला, एक झटके में। तो हम कौन से तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। खुद को बदलते हैं, जग बदल जाएगा। जैसे ही खुद को बदल लेते हैं हम, और बाबा के बच्चे सब बदल जाएंगे, ये विश्व बदलने वाला है। तो हमें विश्व बदलने का इंतजार नहीं करना है, हमें अपने आप को बदलना है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और हम कैसे हैं? सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चे। मतलब हम ले रहे हैं और लॉक कर दिया अंदर, ऐसे नहीं। परमात्मा की पालना मिल रही है, परमात्मा से प्यार मिल रहा है, परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, और परमात्मा की श्रीमत को हमें कर्म में लाकर दिखाना है। परमात्मा का प्यार सबको बांटना है। परमात्मा जैसे हमारी पालना करता है, हमें विश्व के आत्माओं की पालना करनी है। और परमात्मा जो हमको पढ़ाता है उस आधार से विश्व की आत्माओं को समझाना है, रास्ता बताना है। तो ऐसे हम महावीर बच्चे सदा हिम्मतवान, साहस, वीरता, शूरता हे सगळे गुण आपल्यामध्ये आणून आपल्याला पुढे चालायचं या रस्त्यावरती। ढिलाढाला नाही, कमजोर नहीं पडायचं। और एकाग्रता, एक बाबा दूसरा न कोई, ये एकाग्रता। मन एकाग्र हो जाए बाबा में, सदा बाबा की छत्र छाया में रहे। और एकता मतलब जो भी संगठन है हमारा उसमें एकता होनी चाहिए। और बाबा जो एकता सिखाता है, एक मत पर चलना है। हम एक मत पर चलेंगे, बाबा के मत पर सब बच्चे चलेंगे तो एकता ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसी एकता से विश्व स्वर्ग बनने वाला है। ऐसे हम नंबर 1 और तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाबा नमस्ते करता है, और हमको ऐसा करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।